अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रुहुल अमीन और आप देख रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तान लाया आपके लिए एक और अच्छी वीडियो। आज की वीडियो है मोबाइल मार्केट के बारे में कि मोबाइल मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइसेस बढ़ी हैं या कम हुई हैं और हॉट आइटम क्या है ये भी जानते हैं कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। एक बड़े प्यारे से भाई हैं, उनसे बात करते जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी प्यारे भाई का नाम? राजेंद्र सिंह मेरा नाम है। माशाल्लाह राजेंद्र सिंह भाई है, कहाँ से? जी मैं पहले तो पेशावर था लेकिन अभी आए हैं पिंडी में। अभी इधर पिंडी में शॉप खुली है और रिहाइश भी इधर ही है। थोड़ा सा मूवीज़ तो मैंने बहुत देखी पंजाबी, लेकिन थोड़ा सा मुझे नाम मुश्किल लग रहा है, तो हम प्यार से आपको क्या कहते हैं? मेरा नाम पूरा नाम राजेंद्र सिंह है, लोग मुझे कहते हैं राज के नाम से मुझे लोग जानते हैं और राज के नाम से मुझे लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो हम आपको राज ही कहेंगे। अच्छा राज भाई, ये बताएं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है? आजकल मार्केट में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के मोबाइल चल रहे हैं, जिसमें आपके सामने लगे हैं, जिसमें वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी के फ़ोन है, टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन है। मैन्युफैक्चरिंग इनकी क्या पाकिस्तान में, और इसमें कोई पाकिस्तानी ब्रांड भी है? ये आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी की बात है। और आपको पता है कि पहले जो बाहर से फ़ोन आ रहे थे उसमें पीडीए का इशू बहुत ज़्यादा बना हुआ था। आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान में हो रही है, तो उससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो ऑफिशियल पीडीए अप्रूव होकर आते हैं, तो उसमें कस्टमर को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा राज भाई, ये बताएं कि ये मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे हो रही, क्या पार्ट्स भी यहाँ पे बन रहे हैं? नहीं, पार्ट तो ऑलमोस्ट बाहर से आते हैं। यहाँ पे जो है वो जितना उसको ये कहें कि आसान अल्फाज में कि असेंबलिंग हो रही है पाकिस्तान में। पार्ट्स जितनी भी होते हैं वो सब मेरे ख्याल में एक चाइना से आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो असेंबलिंग हो रही है। असेंबलिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है नाजरीन। और दूसरा, इस पर प्राइसेस पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। असेंबलिंग पाकिस्तान में और पार्ट्स बाहर से आ रहे, तो ये तो खुशाइन बात है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है और मैं आपके बात से एग्री भी हूँ कि प्राइसेस एक टाइम पे अगर आपने देखी होगी मार्केट, तो प्राइसेस बहुत काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। लेकिन अब जो है प्राइसेस मार्केट में यानी आप समझे कि 30-40% जो है प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, जो एक कस्टमर को एक अच्छा फ़ायदा मिल रहा है पाकिस्तानी असेंबली की वजह से, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। जो मोबाइल ब्रांड बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है प्राइसेस में। आप ये समझे कि जो 40,000 का फ़ोन था, अब वो हम 22 में 23 में कस्टमर को दे सकते हैं, ईजी होके कस्टमर हमसे ले सकता है। वो उसमें आपको सैमसंग की ब्रांड भी आ जाती हैं, उसमें आपको टेक्नो इन्फिनिक्स की भी आ जाती है, उसमें जो आपको पता है कि एमआई की ब्रांड है, Xiaomi कंपनी के नाम से जानी जाती है, तो उसकी भी आपको फ़ोन बड़े अच्छे, मतलब अच्छे फ़ोन अच्छे स्पेक के साथ आपको इसी प्राइस में हम दे सकते हैं। चलने में ये ठीक होते हैं? जी बेहतरीन होते हैं। आपको पता है कि बॉक्स पैक फ़ोन होते हैं, 1 ईयर की जो है इसकी कंपनी की वारंटी होती है ऑफिशियल, तो बेहतरीन फ़ोन होते हैं, इसके स्पेक्स भी अच्छे होते हैं, तो इजीली मिल जाते हैं। चलिए राज भाई, अभी हमें क्या दिखा रहे हैं आप? अभी आप मुझे बताएं आपको कौन से देखने हैं। हमारे पास तो सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं। अभी जो रिसेंटली एक मॉडल आया है, ये अभी रिसेंटली वीवो का एक मॉडल है Y100 के नाम से। ये वीवो का एक मॉडल है Y100 के नाम से, 8-256 के है, 8-256 है, और इसमें 80 वाट आपको फास्ट चार्जर मिला है, 120 हर्ट्ज जो इसकी आपको डिस्प्ले मिल रही है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है कंपनी की ऑफिशियल जो रेट है 60,000 है, लेकिन जो कस्टमर हमसे परचेज़ करेगा हम उसको स्पेशल डिस्काउंट करके 55 में देंगे, यानी 5,000 की डिस्काउंट मिलेगी। जी जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, 5,000 का डिस्काउंट। जी, कस्टमर को हम 5,000 का डिस्काउंट। व्यूअर्स ये भी है कि ये अभी ठीक है, पता नहीं वीडियो आप कब देखते हैं, तो मार्केट में अप एंड डाउन तो प्राइसेस होती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्राइस मार्केट की होगी उनसे उस प्राइस से इंशाल्लाह कम ही देंगे, डिस्काउंट करके देंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अगर हमसे कोई परचेजिंग करेगा, सरदारी स्मार्टफोन के नाम से हमारी शॉप है उमर सेंटर के अंदर, जो कि अभी रिसेंटली बनाई है। कोई भी कस्टमर आपकी वीडियो के थ्रू आता है, वीडियो देख के आता है हमारे पास, तो इंशाल्लाह उसको हम मार्केट से अच्छा डिस्काउंट देंगे। अच्छा राज भाई, ये बताएं अगर कोई कस्टमर फ़ोन लेके जाता है, ठीक है, फ़र्ज़ करिए फ़ोन मैंने ले लिया, ठीक है, आपसे परचेज़ करके घर पसंद नहीं आया घर वालों को, तो क्या आप वापसी में क्या वो क्या कहते हैं आँखें माथे पर रखेंगे, या हमें उसी तरह डील करेंगे जिस तरह फर्स्ट टाइम करते हैं? जी इंशाल्लाह हम हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे उसी तरह डील करें। हमारी कोशिश नहीं बल्कि हम आपसे उसी तरह की डील करेंगे कि आप वापस भी फ़ोन ले आते हैं, वापस फ़ोन सेल करते हैं, चाहे आपको पसंद नहीं आता या आप फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मार्केट से जो है हम आपसे कंप्रोमाइज़ करके आपसे ये फ़ोन लेंगे, अच्छे प्राइस में लेंगे। जो मार्केट में आपको अगर आपको प्राइस लगती है तो उससे हम आपसे मतलब अच्छे प्राइस में आपसे फ़ोन रिटर्न करेंगे। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं या आप कहते हैं जी नहीं आप पेमेंट वापस लें, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ वो कोऑपरेट। ये तो अच्छी बात है, भाई ने ये कह दिया। वैसे मेरा भी एक सवाल था और व्यूअर्स का भी होगा, वैसे ये शॉपकीपर करते क्यों इस तरह कि जिस टाइम फ़ोन लेने आते बड़े अच्छे से डील करते हैं, लेकिन वही फ़ोन जब आप
रिटर्न करने चेंज करने आते फिर आपसे वो बदकलामी हो जाती है उनकी? नहीं, इंशाल्लाह सरदारी स्मार्टफोन पे आपकी नहीं होगी, आपकी नहीं होगी, आई नो, बिल्कुल आपसे पहले भी हमारे जानने वाले परचेजिंग की हुई है और ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे क्यों करते, रीज़न क्या है? ऑलमोस्ट इस तरह होता है कि जब कोई फ़ोन रिटर्न करने आते हैं तो उसमें आपको ज़ाहिर बात है कि बॉक्स से फ़ोन ओपन हो जाता है, 180 की स्टार्ट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाता है, वो आ जाते हैं यूज़ में। तो कस्टमर से वो दुकानदार ज़ाहिर बात है वो कटिंग करता है। कटिंग करे, लेकिन कटिंग इतनी करते हैं कि वो कस्टमर कहता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी कि मतलब मैंने फ़ोन ले लिया। देखिए अच्छे से अगर आप डील करते किसी भी कस्टमर को, वो आपको लाइफ टाइम का कस्टमर बन जाता है, बल्कि उसकी फैमिली भी आगे कस्टमर बन जाती है और आपसे फ़ोन परचेज़ करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ऐसा है कि जब आप रिटर्न करने फ़ोन आ जाते हैं तो वो जो परसेंटेज में कटिंग होती है तो उसमें अप डाउन जो है वो कस्टमर और दुकानदार के दरमियान होती है। तो तब जाके कस्टमर को ये महसूस होता है कि जी कि जो फर्स्ट जो डीलिंग थी अच्छी थी सेल करने के टाइम पे, जब मैं रिटर्न करने आया तो वो जो है मेरे साथ इतना हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह सरदारी स्मार्टफोन पे ऐसे नहीं होगा। सरदारी स्मार्टफोन पे कोई भी बंदा आएगा इंशाल्लाह उससे जो लेने के टाइम पे और अगर वापस करने के टाइम पे इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत इंशाल्लाह नहीं होगी। अभी ब्रांड कौन सा चल रहा है ज़्यादा? अभी मार्केट में जो ब्रांड चल रहा है, जो अगर आप कहें कि प्राइजेस के हवाले से जिसकी प्राइस ड्रॉप है कम प्राइस होने की वजह से, तो उसमें इन्फिनिक्स है और टेक्नो है। जिसकी प्राइस कम है, मतलब कस्टमर को अच्छे स्पेक्स दे रहा है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको स्पेक्स मिल रहे हैं और उनकी जो प्राइस है मार्केट से कम है। बाकी मार्केट में हर तरह के ब्रांड्स चल रहे हैं आजकल। जो है रेडमी काफ़ी अच्छे जा रहा है, वीवो है, साथ में सैमसंग बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर प्राइस कम बात करें, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि आजकल महंगाई का दौर है, तो हर बंदे की बजट में जो है दूसरे ब्रांड्स नहीं आते, तो वो जो है ज़्यादातर हमारे पास जो आते हैं टेक्नो इन्फिनिक्स भी जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस कम है। बिल्कुल ठीक है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? स्पेक्स में होता है, किस चीज़ में, मतलब कि इतना प्राइस डिफरेंस है? प्राइस डिफरेंस आपको पता है कि ब्रांड की वजह से भी होता है। जैसे ज़ाहिर बात है अगर आप कंपैरिजन करते हैं इन्फिनिक्स को सैमसंग के साथ, तो उनकी दोनों की कंपैरिजन होती नहीं है। तो ज़ाहिर बात है इन्फिनिक्स के सैमसंग के मुकाबले में इन्फिनिक्स की प्राइस कम होगी, तो कस्टमर कहते हैं कि जी मैंने तो अपना काम चलाना है। ज़ाहिर बात है उन्हें कहते हैं मुझे 464 फ़ोन चाहिए, 8 चाहिए, तो सैमसंग में वो फ़ोन जो है उनको फिर महंगे पड़ते हैं। तो उससे जैसे वो आते हैं इन्फिनिक्स की तरफ, इन्फिनिक्स टेक्नो में आ जाते हैं, तो उनको उसी स्पेक्स में ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, लेकिन उनको अच्छी प्राइस में जो है फ़ोन मिल जाते हैं और चलने में जो ठीक ही होते हैं, चलने में ठीक होते हैं, एवन होते हैं। वो बाकी डिपेंड करते हैं यूज़र पे ऑलमोस्ट कि वो कैसे यूज़ करता है, लेकिन फ़ोन ठीक होते हैं, चलने में बेहतरीन होते हैं। इन्फिनिक्स के आपने सारे मॉडल रखे हुए हैं? जी इन्फिनिक्स सारे मॉडल रखे अगर हैं। आपका फेवरेट हम जानना चाहें, व्यूअर जानना चाहें कि आपका फेवरेट कौन सा है, क्योंकि जो अगर शॉप वाले का कोई फेवरेट होगा तो यकीनन वो बड़ा अच्छा ही होगा। इन्फिनिक्स में कौन सा मॉडल है जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये अच्छा बनाया है? अभी जो रिसेंटली मॉडल आया है नोट 40, जो इसका नया मॉडल है, जिसके में आपको वायरलेस चार्जर भी मिल रहा था। शुरू के दिनों में जो फर्स्ट इसकी शिपमेंट आई थी, अब जो है उन्होंने वायरलेस चार्जर और पावर बैंक निकाला है। चल गया ना इसलिए। ये अच्छा फ़ोन है क्योंकि इसकी जो है डिस्प्ले एमोलेड है और 45 वाट का फास्ट चार्जर है, और इसके डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट है। जो कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें फ़ोन चाहिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए, तो वो ये वाला फ़ोन है। मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन फ़ोन है नोट 40 जो इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है। दिखाएं तो वाकई नो डाउट ज़बरदस्त है। और ये 45 वाट चार्जर है, बिल्कुल ज़बरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट चार्जर है। UBL साउंड बाय UBL भी है और NFC तो ठीक है 20 वाट। हाँ जी, NFC भी है इसके अंदर और JBL स्पीकर है जो साउंड इसकी अच्छी होती है। और इसका जो है पहले इसके साथ वायरलेस चार्जर भी आ रहा था 20 वाट का, जिसके अंदर पावर बैंक भी इंक्लूड था और वायरलेस चार्जर भी था। लेकिन अब जो नेक्स्ट दोनों चीज़ें थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट शिपमेंट जो इसकी आ रही है वो विदाउट पावर बैंक आ रही है। लेकिन फ़ोन जो है बेहतरीन है मार्केट के हिसाब से, अगर देखा जाए स्पेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ़ोन बेहतरीन है। अभी पावर बैंक और वायरलेस चार्जर जो निकाल दी तो प्राइस सेम ही है, प्राइस में फिर रिड्यूस हुआ है? नहीं, प्राइस में फिर फ़र्क पड़ता है। जो पहले जिसकी प्राइस चली थी मार्केट में 55,000 थी जो वायरलेस चार्जर के साथ थी, लेकिन अब जो है अगर पावर बैंक वगैरह निकालते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है 49,000, यानी कि 6,000 का डिफरेंस बनता है फ़ोन पे। अगर निकाल भी थे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर बात है फिर कस्टमर को 6,000 का डिस्काउंट भी डलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पावर बैंक से इसको कोई फ़र्क पड़ेगा। सम टाइम कंपनी ये चीज़ें जब माइनस करती है तो प्राइस सेम ही होती है, तो वो थोड़ा सा बैड फील होता है। लेकिन अगर प्राइस भी लो की हुई है, मतलब कम की हुई है 6,000 रुपया, तो फिर तो ठीक है। और वायरलेस चार्जर और पावर बैंक की चीज़ें तो बाज़ार मार्केट से आउट मिल जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल मिल भी जाती है मार्केट से, लेकिन आपको जो है अगर कोई कस्टमर हमसे परचेज़ करता है तो विदाउट पावर बैंक उनको 49 तक दे सकते हैं, ईजी होके दे सकते हैं। चलो जी, ये इन्फिनिक्स का हो गया। और अगर टेक्नो में देखा जाए तो वही अगेन आपका फेवरेट फ़ोन जो ज़्यादा जिसकी रनिंग है, सेल ज़्यादा जिसकी यूज़ में भी अच्छा है? जी, टेक्नो में अभी रिसेंटली एक मॉडल लॉन्च किया Camon 30 जो 12 GB रैम के साथ है, यानी कि उनके बहुत अच्छे स्पेक्स हैं। ये Camon 30 उन्होंने लॉन्च किया है। ये इसका भी क्या कहते हैं 120 हर्ट्ज़ आपको डिस्प्ले दे रहा है, 100 मेगापिक्सल की कैमरा है इसका, 70 वाट का फास्ट चार्जर है, और इसका भी जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले है। तो
तो ये भी बहुत अच्छा फ़ोन है। इसकी अभी मार्केट प्राइस चल रही है 60,000। राज भाई ये लॉन्च कब हुआ है? ये इसको तकरीबन हो गए 10 से 15 दिन हो गए कि लॉन्च हुआ है, अभी रिसेंटली मार्केट में आया है। तो कोई कस्टमर अगर परचेज़ करेगा तो इसकी प्राइस ड्रॉप ही हुई है। ठीक है। जो लॉन्चिंग डेट थी उस पर इसकी प्राइस थी 65,000, लेकिन कल इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, अभी आया 60,000 पे। लेकिन हम कस्टमर को डिस्काउंट करके देंगे 55 का देंगे आपको। 55 का, और मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 60 चल रहा है। 60 चल रहा है। और व्यूअर्स अगर आप देखें इसकी आउटस्टैंडिंग लुक है, स्ट्रक्चर देखें, सेल्फ प्रिंटिंग है इसके अंदर। ठीक है, आपको कैमरा दिखा सके। और टेक्नो कैनन की ब्रांडिंग है। जी जी। ये 12 GB रैम के साथ है, 12/256 में आ रहा है। अच्छा, 12/256 पे डुअल सिम, 12/256 ड्यूल सिम, और 1 ईयर वारंटी में होती है। 1 ईयर वारंटी में होता है जी बिल्कुल। इनका रिपेयर सेंटर कहाँ पे है, सर्विस सेंटर? हाँ, इसका सर्विस सेंटर है 2 जगह पे, एक ब्लूरिया इस्लामाबाद में, दूसरा जो है वो रानिया मॉल सदर। रानिया मॉल सदर। और टेक्नो का भी और इन्फिनिक्स दोनों का? जी जी बिल्कुल, दोनों सर्विस सेंटर। बिल्कुल दोनों के सर्विस सेंटर उधर ही है। बल्कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सब जितने भी ब्रांड्स हैं तो इनके जो कस्टमर केयर सेंटर है वो रानिया मॉल सदर में ही है। देखा जाए तो टेक्नो इन्फिनिक्स में कंपटीशन चल रहा है, नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल दोनों में कंपटीशन ज़्यादा है, बल्कि दोनों ही कंपटीशन में मार्केट में हैं। जी जी। प्राइस भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है और स्पेक्स भी तकरीबन ऐसे ही, और डिज़ाइन बड़े आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन निकाल रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना, खूबसूरत से। अच्छा राज भाई, अब ये बताएं कि यूज़ का भी आप काम करते हैं? जी बिल्कुल, यूज़ भी काम करते हैं, यूज़ में भी करते हैं। तो यूज़ में भी फ़ोन बेहतरीन है, मतलब अच्छे हैं, मतलब प्राइसेस वाइज ठीक है। अच्छा, सवाल असल मेरा ये था कि जो नए की प्राइसेस इतनी कम हुई हैं, तो क्या यूज़ में भी कम हुई कि नहीं, यूज़ में वैसे की वैसी है? नहीं, जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में नई की प्राइस कम होती है तो यूज़ में भी फ़र्क पड़ता है। यूज़ की भी प्राइस मार्केट में काफ़ी बंदे से बात हुई कि जी गाड़ियाँ, जो नई गाड़ियाँ उनकी प्राइसेस 12-12, 13-13 लाख रुपए डाउन हुई, 5-5, 6-6 लाख हुई, जबकि यूज्ड गाड़ी में वो प्राइसेस वैसे स्टिल वैसी हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो इसलिए मैंने जानना चाहा कि यूज़ मोबाइल में प्राइसेस डाउन हुई हैं। जी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गाड़ियों और मोबाइल की मार्केट में बड़ा फ़र्क होता है। मोबाइल की मार्केट में ये है कि अगर नए फ़ोन की प्राइसेस ड्रॉप होती हैं तो उसमें जो है उस पर फ़र्क पड़ता है यूज़ में भी, तो यूज़ की भी प्राइसेस ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाती है। अब जैसे अगर देखें जाए, एप्पल आपको पता है कि सबसे बड़ा ब्रांड है। एप्पल में जो अगर आप 6 महीने पहले की प्राइस देखते हैं तो उसकी प्राइस अलग थी। अब अगर आप 6 महीने बाद आज की प्राइस देखते हैं, जो आज की डेट है उसकी अगर आप प्राइस देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो एक एक फ़ोन पे 50-50, 40-40 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है यूज़ में भी। अच्छा जी। सही। आपने ये एप्पल के भी सारे मॉडल रखे हुए हैं? एप्पल के रखे हुए सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ मॉडल मैंने रखे हुए जो मेरे पास अभी भी है, जो आपको मेरे विंडो में नज़र आ रहे होंगे। अगर कैमरा उसकी तरफ घुमाएं देखें तो उसमें लगे हुए, और उसमें मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि 6 महीने 5 महीने पहले की जो प्राइसेस थी उसमें एक एक फ़ोन में 30-30 हज़ार, 40 हज़ार, यानी 50-50 हज़ार रुपये तक बड़े फ़ोन में फ़र्क आया हुआ है मार्केट में। तो ये पीटी अप्रूव्ड हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं? इसमें कुछ पीटी अप्रूव भी होते हैं, कुछ नॉन पीटी भी होते हैं। जो लोग आपको पता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको क्रेज़ होता है, उनको शौक होता है फ़ोन का, वो नॉन पीटी ले लेते हैं, उस साथ में एक दूसरा फ़ोन रखते हैं जिससे वो हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, वाईफाई या वाईफाई यूज़ करने वाले, तो उसके लिए हैं। तो पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक ये था कि 70 और 80% लोग जो है ना वो नॉन PTA आईफोन यूज़ करते हैं, वो दिखाने के लिए, और साथ छोटा सा स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन रखा होता है, छोटा बार फ़ोन रखा होता है, और सपोर्ट उसको दें। तो ठीक है जी। अच्छा जी राज भाई, ये मुझे ये बताएं कि ये लोकेशन क्या है? लोकेशन हमारी जो है ये सरदारी स्मार्टफोन के नाम से है, 6 रोड रावलपिंडी में है। ये उमैर सेंटर के अंदर मेरी शॉप नंबर है 47। आप उमैर सेंटर में आएंगे, मेरा जो गूगल पे मेरी लोकेशन है वो भी है। कोई भी अगर सर्च करना चाहे सरदारी स्मार्टफोन के नाम से, 6 रोड रावलपिंडी। ठीक है। कोई फेसबुक पेज वगैरह या कोई आपने कोई ग्रुप वगैरह, कोई व्हाट्सएप नंबर अगर आपका हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ 0300 700 1541। अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे पर्सनल में, व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप भी है, इसमें बना हुआ है, कुछ उसको ज्वाइन करना चाहे मुझसे रब्ता करें। और मतलब अगर कोई डिमांड भी करना चाहता है तो हम उसको इंशाल्लाह ऑन डिमांड डिलीवरी भी कर देते हैं। पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में आएगी तो हम उसको फ़ोन डिलीवर भी कर सकते हैं ऑन डिमांड। ये तो माशाल्लाह आपके लिए एक मालूमाती होगी, और बाकी डिस्क्रिप्शन में इनका मैं शॉप का और सारा एड्रेस जो है ना वो मैं उसमें डाल दूँगा, तो आप ज़रूर इनकी शॉप विज़िट करें, और इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए